हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हमने बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के आर्टिकल 45 से लेकर 64 तक कवर किया है। बहुत ही आसान भाषा में, अगर आपने नहीं देखा है जाकर तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने आर्टिकल 63 में जाना कि किन परिस्थितियों में एक महिला और पुरुष का संबंध बलात्कार माना जाएगा और किन परिस्थितियों में नहीं माना जाएगा। ये सारा कुछ हमने आर्टिकल 63 में समझा था। आर्टिकल 64 के फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना बलात्कार के दोषी को क्या सज़ा हो सकती है और किस मामलों में इस सज़ा को बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही हमने ये जाना कि कोई पद पर बैठे हुए व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी, कोई लोक सेवक, अगर कोई ऐसा अपराधी इस तरीके का कृत्य करता है, इस तरीके का अपराध करता है, तो उसे और भी ज़्यादा कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है, ये भी हमने जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 64 के आवश्यक तत्व को। देखिए, बलात्कार के अपराध को बीएनएस के आर्टिकल 63 के तहत परिभाषित किया है। रेप के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है। यदि एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार किया जाता है तो सजा को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि 12 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ रेप किया जाता है तो उसके दोषी व्यक्ति को मृत्यु की सजा से दंडित किया जा सकता है। मतलब कोई लड़की अगर 12 साल से कम आयु की है या 12 साल की है तो उसे दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। बीएनएस का आर्टिकल 64 के तहत अपराध में किए जाने वाले कुछ कार्य हैं। आइए समझते हैं कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती संभोग करना, महिला को नशीले पदार्थ या दवा खिलाकर बलात्कार करना, किसी महिला को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करना, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके रेप करना, किसी महिला को गैर कानूनी रूप से कैद कर बलात्कार करना, शादी का झूठा वादा या किसी अन्य प्रकार से धोखा देकर करना, किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार करना, महिला का बलात्कार करना और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना। बीएनएस सेक्शन 64 के अपराध का उदाहरण आइए हम समझते हैं। प्रिया और अंकित दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करते थे। उन दोनों में काफ़ी समय से ही अच्छी दोस्ती थी और अंकित प्रिया को पसंद भी करता था। एक दिन दोनों को कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरे शहर में 1 सप्ताह के लिए जाना पड़ा। दोनों एक ही होटल में ठहरे, लेकिन अलग-अलग कमरों में। एक रात अंकित ने प्रिया को अपने कमरे में एक साथ डिनर करने के लिए बुलाया और दोनों ने साथ में डिनर किया। जिसके बाद अंकित ने चुपचाप से प्रिया के पानी में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने की थोड़ी देर बाद ही प्रिया को चक्कर आने लगे। इसके बाद अंकित ने प्रिया की कमज़ोर हालत का फ़ायदा उठाया और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए। जिसके बाद सुबह जब प्रिया को होश आया तो उसने अंकित के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। पुलिस ने अंकित को प्रिया की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया व बाद में उस पर कार्रवाई की गई। बीएनएस के आर्टिकल 64 के तहत बलात्कार की सजा भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत बलात्कार की सजा को अपराध की गंभीरता के अनुसार 2 उपधाराओं के अंदर बताया गया है। उपधारा पहली क्या कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति उपधारा 2 में बताई गई बातों व परिस्थितियों को छोड़कर रेप करता है, उसे कम से कम 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 64 की उपधारा 2 के तहत बलात्कार के गंभीर रूपों के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे धारा 64(1) में दी गई सजा से अधिक सजा से दंडित किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसे गंभीर अपराध और भी ज़्यादा गंभीर अपराध माना जाएगा। ये आर्टिकल 64 की आर्टिकल 2 के तहत। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ
रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्युदंड की सज़ा भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी वीडियो में बिज़नेस के सभी आर्टिकल को बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप जूनियर लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़ जाएँ। ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ये था 64 का सेकंड पार्ट। इसका एक थर्ड पार्ट भी हम लाएँगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि ज़मानत कब और कैसे मिलती है, ज़मानत मिलती भी है, नहीं मिलती है। बलात्कार के अपराध की शिकायत कैसे करें, कहाँ करें? अगर आप इससे पीड़ित हैं, तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है? इसके साथ ही महिलाओं के लिए विशेष सावधानी की बात मैं उसमें बताऊँगा कि क्या-क्या सावधानी रखने योग्य बातें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जाननी चाहिए और इस तरीके से आप इसे कम कर सकते हैं। साथ ही झूठी केस, झूठी बलात्कार के केस के आरोपी अगर आपके ऊपर आरोप लगा है, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो जानेंगे इसके आर्टिकल 64 के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।